हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग 6 मई 2026 का डेली करंट अफेयर का सीरीज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस दिन विश्व अस्थमा दिवस 2026 मनाया गया? तो यह मनाया गया है 5 मई को। कब? 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस 2026 मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मैड्रिड ओपन 2026 में महिला सिंगल का खिताब जीता है? तो ये है मार्टा कोत्स्युक। मार्टा कोत्स्युक मैड्रिड ओपन 2026 में महिला सिंगल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के द्वारा हाल ही में चर्चित डैम्प उपग्रह विकसित किया गया है? तो ये किया गया चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा हाल ही में चर्चित डैम्प उपग्रह विकसित किया गया है। निम्न में से किस देश ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है? तो क्या है? अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है, अमेरिका ने। निम्न में से कौन भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर बन गया है? तो यह है हजारीबाग। हजारीबाग भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर बन गया है। अमेरिका और किस देश के बीच बलिकातन 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो अमेरिका और फिलीपींस के बीच बलिकातन सैन्य अभ्यास 2026 आयोजित किया गया है। निम्न में से कौन यूरोपीय राजनीतिक समुदाय EPC शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश बन गया है? तो यह है कनाडा देश। कनाडा जो है यूरोपीय राजनीतिक समुदाय EPC शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश बन गया है। सर्वम AI निम्न में से किसके साथ मिलकर पाथफाइंडर नामक भारत के पहले AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट को बनाएगा? तो ये जो है पिक्सल के साथ मिलकर, किसके साथ? पिक्सल के साथ मिलकर सर्वम AI पाथफाइंडर नामक भारत के पहले AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट को बनाएगा। निम्न में से किस स्थान पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच का आयोजन किया जाएगा? तो ये जो है न्यूयॉर्क में। कहाँ में? न्यूयॉर्क में। निम्न में से किस स्थान पर, यानी कि न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच का आयोजन किया जाएगा। कहाँ में? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किया गया अग्नि सुरक्षा सप्ताह 4 मई से कब तक मनाया जाएगा? ये 4 मई से 10 मई तक केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा 4 मई से 10 मई तक। अगला क्वेश्चन है, सुपर्णा शर्मा के साथ अन्य किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो सुपर्णा शर्मा के साथ RK आनंद को भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। लिली दास का हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस राज्य की पहली रेडियो जर्नलिस्ट थी? तो ये थे असम के। कहाँ की? असम की पहली महिला रेडियो जर्नलिस्ट थी, जिसका 90 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम था लिली दास। अगला है, निम्न में से किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 का उद्घाटन किया है? तो प्रयागराज शहर में। कहाँ में? प्रयागराज शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 का उद्घाटन किया। 5 मई 2026 का करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। चलिए देखिए, क्वेश्चन पहला है, डेनमार्क के होर्सेंस में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है दक्षिण कोरिया। भारत की पहली पोर्टेबल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग प्रणाली को कहाँ स्थापित किया गया है? तो एम्स दिल्ली में। पूर्व फार्मूला 1 ड्राइवर और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता एलेक्स जनार्डी किस देश से संबंधित है, जिनका 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये थे इटली के। कहाँ के? इटली के थे एलेक्स जनार्डी। अगला है,
नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्वकालिक सदस्य किससे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर जोराम अनिया को। डेनमार्क के होरेंसेंस में आयोजित 34वें थॉमस कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है चाइना ने। अगला है कि दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह किस देश ने हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये किया है भारत। ऑप्टोसार उपग्रह कौन लॉन्च किया है? भारत देश, जो कि दुनिया का पहला देश है। अगला है भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्याभ्यास सिनबैक्स द्वितीय शुरू किया गया है? तो भारत और कंबोडिया के बीच। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो गुजरात में। भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ आयोजित किया गया है? तो लद्दाख में। दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभांकर का क्या नाम है? तो उसका नाम है नीरा। अगला है प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र IPGRS किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये किया है कर्नाटक राज्य ने IPGRS। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस हर साल। इस तरह से हम लोगों ने आज का करंट अफेयर और कल का करंट अफेयर का रिवीजन किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।